Hello guys, good evening. Welcome to my channel Bright Mind. So friends, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वो आउट हो चुकी है। सो आप लोग फिल कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या जिनकी एज 30+ हो चुकी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। सो ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो 1 मार्च 2025 कल से हो जाएगी 10 बजे सुबह से। और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की एंड एप्लीकेशन फ़ी पे करने की वो है 21 मार्च 2025 11:59 PM पर तक, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव की टोटल 51 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि एज लिमिट 21 से 35 के बीच आप होने चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व्ड की 13 पोस्ट है, EWS की 3 है, OBC की 19 है, SC की 12 है, ST की 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, ठीक है। सो ये यहाँ पे सर्कल और स्टेट वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, ठीक है। हाउएवर द लोकेशन ऑफ दिस 51 बैंकिंग आउटलेट आर फर्निश्ड इन एनेक्चर 1। छत्तीसगढ़ सर्कल, स्टेट छत्तीसगढ़, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। असम की 3 पोस्टें हैं, बिहार के लिए 3 हैं, गुजरात की 6 है, हरियाणा की 1 है, जम्मू एंड कश्मीर की 2 है, केरला लक्षद्वीप की 1 है, महाराष्ट्र की 3 है, गोवा की 1 है, अरुणाचल प्रदेश की 3 है, मणिपुर की 2 है, मेघालय की 4 है, मिज़ोरम की 3 है, नागालैंड की 5 है, त्रिपुरा की 3 है, पंजाब की 1 है, राजस्थान की 1 है, तमिलनाडु की 2 है, पुडुचेरी की 1 है, यूपी की 1 है, उत्तराखंड की 2 है। टोटल 51 सीट्स हैं, ठीक है। द कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर 1 वैकेंसी ओनली, ठीक है। और यहाँ पे दिया है मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, ठीक है। प्रेफरेंस उन लोगों की दी जाएगी जो कि डोमिसाइल हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट अप्लाइंग फॉर, जिस स्टेट से वो अप्लाई कर रहे हैं अगर वो उधर के ही हैं बेसिकली, सो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। सो देखो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स वगैरह, सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग customer acquisition events and run campaigns in area under branch or office jurisdiction to increase financial literacy, conduct periodic training and education session for GDS on IPP products and services, operate seamlessly with DOP inspectors and postmasters to drive IPP and third party sales, assist GDS in acquire new customers for India Post Payment Bank and its partner organization, assist IPPB manager in operations, acquire, grow and retain customer relationship by organizing customer events and run campaigns in the area to increase financial literacy, develop and manage the strategic relationship with all the channel partners to drive sales and disseminate marketing information, events, training and promotions which will facilitate meeting with the bank business goals, any other duties assigned by the bank from time to time, ठीक है। जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली होगा फॉर 1 ईयर के लिए एंड दिस मे बी रिव्यूड फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर और ईयर बेसिस फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब मैक्सिमम 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है ये। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3 ईयर्स, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। मेरिट विल बी ड्रॉन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। अच्छा, इसमें आपका एग्जाम नहीं हो रहा है इस पर, जो आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं और जो इंटरव्यू होगा आपका उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ द स्टेट फॉर विच दे आर अप्लाइंग फॉर विल बी गिवन प्रेफरेंस over the candidate without having domicile issued by the competent authority of the state. Merely satisfying the eligibility norms do not entitle a candidate to be called for interview. The bank reserves the right to call only the requisite number of candidates for the assessment or interview with reference to candidate qualification, experience, profile, vis-a-vis job requirement, etc. ठीक है। Candidate shall first fill exact percentage of marks obtained in graduation up to 2 places of decimal, ठीक है। The percentage marks shall be arrived at by dividing the marks obtained by candidate in all the subject in all semesters by aggregate maximum marks in the subject irrespective of honors, optional or additional optional subject if any. This will be applicable for those universities all where class or grade is decided on the basis of honors marks only. Rounding of percentage will not be acceptable under any circumstances. जैसे मान लो आपको 52.9 है और आपने इसको 53 लिख दिया तो वो राउंड ऑफ नहीं करना है, आपको 52.9 ही वहाँ पे शो करना है, ठीक है। वेयर एवर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट अवॉर्डेड by the board or university or institute and only grades
are awarded, the same should be converted to the exact equivalent percentage of marks as per the formula provided by the college or university. ठीक है. In the event of two or more candidate having obtained, मान लो अगर आपका सेम स्कोर है इन द सिलेक्शन प्रोसेस में, मेरिट ऑर्डर शैल बी डिसाइडेड एज पर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट. मतलब जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके सेम मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में और इंटरव्यू में. ठीक है. रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. फाइनल सिलेक्ट लिस्ट विल बी पब्लिश की जाएगी ऑन द वेबसाइट. ठीक है. जो लमसम अमाउंट आपको पे किया जाएगा वो 30,000 है पर मंथ, इंक्लूसिव ऑफ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस. टैक्स डिडक्शन विल बी डन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कंसिडरिंग द अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ लमसम पे एंड इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन बिजनेस एक्विजिशन और सेल्स activities as decided by the competent authority from time to time. Further, it is clarified that no other pay or allowances or bonus etc. shall be paid except those mentioned above. ठीक है. जो फ़ी है SC/ST और PWD के लिए 150 है. फॉर ऑल अदर्स जो OBC हैं, जनरल कैटेगरी के हैं या EWS के हैं, उनको 750 पे करनी है. ठीक है. अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग फिल कर सकते हैं. हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है इस बार. ठीक है. अगर आप फिल करना चाहते हैं तो देख सकते हैं आसपास कौन से स्टेट जैसे हरियाणा पंजाब से आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हो आप. ठीक है. बाकी ये डिक्लेरेशन इसमें सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए. फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर और जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है. ठीक है. यहाँ पे आई जो भी आपका नेम है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड. आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है. ये आपकी डिक्लेरेशन आपको फिल करनी है. ठीक है. मतलब लिख के फिर उसका स्कैन करके अपलोड करना है. ठीक है. बाकी साइज़ वगैरह देख लेना आप फ़ोटो वगैरह का. लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक से आपको डिक्लेरेशन लिखनी है. ठीक है. उसका साइज़ आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए. और जो सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करने हैं उसका साइज़ आपका 10 से 20 KB होगा सिग्नेचर के लिए. और इमेज जो है आपकी, अच्छा है ना. और बाकी क्या है, फ़ोटोग्राफ का साइज़ आई थिंक 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. should upload the recent resume which includes all the relevant information. उसका 20 से 50 500 KB तक. ठीक है. और इनकी वेबसाइट है www.ippb यहाँ पे है online.com. यहाँ पे जाके आप लोग कल से फिल कर सकते हैं फॉर्म. विश यू गुड लक. बाय बाय. टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क in the comment section. Okay, so bye bye.